Welcome back students to my channel Sunil Coaching Classes. This is part 5 of the series of time and work. अगर आपने previously uploaded videos नहीं देखे हैं then I request you all to watch all the previously uploaded videos to have a better understanding about the topic. चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है A can do a piece of work in 24 days while B 60% more efficient than A. अब जब भी आपको एफिशिएंसी गिवन होगी कि ए से इतना ज़्यादा है इतना कम है तो आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलूँ ए की एफिशिएंसी है 100 चेयर्स पर डे तो बी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी 60% ज़्यादा यानी 160। ए को अगर 10 लिख लूँ तो बी कितना हो जाएगा 16। तो कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं जिसका 60% आप इजीली फाइंड कर सकें। तो आपने बोला 10 और 16 हम मान लेते हैं, ए 10 है बी कितना है 16 है। A completes the work in 24 days, which means A made 10 into 24 is equal to 240 chairs. A जिसकी एफिशिएंसी 10 चेयर पर डे है 24 दिन तक अगर उस काम को कंप्लीट करता है तो 240 चेयर बनाता है। इसी काम को B कितने दिन में करेगा ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 240 चेयर्स आपको बनानी है एंड B हैज़ द एफिशिएंसी ऑफ 16 चेयर्स पर डे। तो B कितना दिन लगेगा 16 × 16 80 बचेगा 16 × 5 80 तो 15 डेज। इन 15 डेज वी कैन मेक 240 चेयर्स। दूसरा क्वेश्चन A इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज B एंड टेक्स 10 डेज लेस टू डू अ पीस ऑफ वर्क देन B टेक्स। A B से 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है तो A और B अगर मैं लिखूँ तो A इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज B। अगर B की एफिशिएंसी 1 है तो A कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और क्योंकि A ज़्यादा एफिशिएंट है इसी वजह से वो किसी काम को करने में B से 10 दिन कम लेता है। तो अगर B कितना लेता है x डेज लेगा तो A कितना लेगा x - 10। ये क्वेश्चन में गिवन है। B जितना भी टाइम लेता है, हमने मान लिया B कितना टाइम लेता है x डेज लेता है तो A कितना लेगा x - 10 और काम तो दोनों बराबर कर रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम बोलेंगे 3x - 30 इज इक्वल टू x। 2x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। तो यानी B तो उस काम को 15 दिन में कर सकता है और A 10 दिन कम लेता है तो A कितने दिन में करता है 5 दिन में करता है। तो अब आपसे जो पूछा गया है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय B टू फिनिश द वर्क, तो आप कितना हो जाएगा आपका आंसर 15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 men can dig a pit in 20 days if a man works half as much again as a boy। अब इस स्टेटमेंट का मतलब आपको पहले समझना होगा। अ मैन वर्क्स हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, तो यहाँ पर 1 मैन इज इक्वल टू 1.5 बॉयज़ है। जो एक आदमी है वो एक लड़के के बराबर तो करता है प्लस हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, आधा और ज़्यादा कर पाता है। तो यहाँ पर 1 मैन इज इक्वल टू 1.5 बॉयज़ आएगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि जिनकी एफिशिएंसी कम हो आप कोशिश करें कि क्वेश्चन को उसी में कन्वर्ट करने की। तो 8 मैन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8 × 1.5 विच मीन्स 12 बॉयज़। मैं क्वेश्चन को ऐसे ट्रीट कर सकता हूँ 12 बॉयज़ कैन डिग अ पिट इन 20 डेज और यहाँ पे जो पूछा है सबको बॉयज़ में कन्वर्ट कर लो आप। तो 4 मैन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 × 1.5 6 और 9 बॉयज़ तो हैं ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन गया 15 बॉयज़ कितने दिन में करेंगे। आप बोलोगे x इज इक्वल टू 20 इंटू 12/15, 5 से 3 टाइम्स, 5 से 4 टाइम्स, 3 से 4 टाइम्स, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 16 डेज। सो 16 डेज इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पाइप एंड सिस्टम में भी हम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस ऑफ पाइप एंड सिस्टम एंड द क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क इज that in the questions of pipe and cistern there is a negative work also। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखिए आप, अभी हमारे पास दोनों पॉजिटिव काम कर रहे हैं। ये 20 आवर्स में भर देता है पाइप x और पाइप y कितने में भरता है 30 आवर्स में, ठीक है। और दोनों पाइप अगर दोनों साथ चलते हैं तो कितने टाइम में टैंक कंप्लीट हो जाएगा ये वो पूछ रहा है। तो ये तो सिंपल इसी तरह का क्वेश्चन है कि A किसी काम को इतने दिन में कर सकता है, B उस काम को उतने दिन में कर सकता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे x कितनी देर में भरता है 20 आवर्स में और y कितने आवर्स में भरता है 30 आवर्स में। तो सबसे पहले हम टैंक की कैपेसिटी को एज्यूम करेंगे। हम मान लेते हैं टैंक कितना है 60 लीटर्स का। तो x जो है 20 घंटे में 60 लीटर भर देता है, यानी पर घंटे कितना भरता है 3 लीटर।
और y कितना भरेगा पर घंटा, आप बोलोगे 2 लीटर, तो 60 लीटर का टैंक है, 5 लीटर ये मिलके भर सकते हैं x प्लस वाई। तो कितना टाइम लगाएंगे, 12 घंटे। इन 12 आवर्स दे कैन फिल द सिस्टम कम्प्लीटली। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 pipes can fill a tank in 10 hours, 12 hours respectively, while a third pipe can empty the full tank in 20 hours। अब ये उसी तरह का क्वेश्चन आ गया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव वर्क भी इंक्लूड होता है इन द क्वेश्चंस ऑफ पाइप एंड सिस्टम। तो यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, मान लिया ए पाइप है, ये भरने वाला है, ये 10 आवर लेता है। पाइप बी है, ये भी भरने वाला है और ये 12 आवर्स लेता है। लेकिन एक पाइप सी है जो उसको खाली करता है, इसकी एफिशिएंसी है कि ये 20 आवर्स में उस टैंक को पूरा खाली कर सकता है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ टू एज्यूम द कैपेसिटी ऑफ सिस्टम। हम सिस्टम को ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो 10, 12 और 20 से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं 60 लीटर मान लेता हूँ। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आएगी 6 लीटर पर मिनट, 5 लीटर पर मिनट और 3 लीटर पर मिनट। अब क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, साथ साथ चलें, तो यहाँ पर अब ए प्लस बी माइनस सी, क्योंकि ये सी जो है नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो 1 मिनट में या 1 आवर में कितना पानी जाएगा, 6 जाएगा, प्लस 5 जाएगा और 3 सी खाली कर देगा। तो अल्टीमेट जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8। यानी हम बोल सकते हैं इन तीनों को अगर हम साथ चलाएं तो 8 लीटर पर आवर पानी सिस्टम में जाएगा। सिस्टम है कितना, 60 का। 1 घंटे में कितना जा सकता है, 8 लीटर। तो अगर मैं 8 से कैंसिल आउट करूं तो 7.5। तो 7.5 आवर्स में वो जो सिस्टम है पूरा फिल हो जाएगा। तो ये सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, बस इसमें एक नेगेटिव वर्क इंक्लूड हो जाएगा, उसको हम माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अ टैप कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स। आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? अब आप यहाँ पर देखिए, सपोज अगर मैं इसे डायग्राम से ड्रॉ करूँ तो ये एक टैंक है, इसका इसने हाफ पोर्शन बोला है और फिर रिमेनिंग हाफ की बात करी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 6 आवर्स में भरता है, तो मैं सिस्टम को ऐसा नंबर मान लेता हूँ जो 6 से कैंसिल आउट हो जाए। तो मैं सिस्टम मान लेता हूँ कितना है, 30 लीटर्स का है टोटल। तो ये 15 हो गया पार्ट और ये पार्ट 15 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले उसने बोला है जो टैप है वो 6 आवर्स में भर देता है 30 लीटर सिस्टम को। तो यानी पर आवर कितना भरता है, 5 लीटर। अब यहाँ पर देखिए, पहले ये टैप जब ओपन हुआ, यहाँ पे सिंगल एक टैप है, ये पानी भर रहा है और किस स्पीड से भर रहा है, 5 लीटर पर मिनट। तो 15 भरने में कितना टाइम लगाएगा, आप बोल गए 15/5 यानी 3 आवर्स। तो यहाँ पे 3 आवर्स में इसने ये इतना आधा पार्ट इसका भर दिया, क्योंकि आधा पार्ट 15 लीटर आएगा। अब इस 15 लीटर को भरने के लिए उसने हमें क्या दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड 3 more सिमिलर पाइप्स। अब 3 और पाइप इस 5 के अलावा, जिसकी एफिशिएंसी 5 है, 3 और पाइप ऐड कर दिए सेम एफिशिएंसी के। ये भी 5 लीटर पर मिनट भर सकता है या पर आवर, जो भी आपके पास यूनिट गिवन है। ये भी 5 और ये भी 5। तो अब 1 घंटे में ये मिलके 20 लीटर भर सकते हैं, जबकि अब हमें भरना कितना है, सिर्फ 15 लीटर ही हमारा टैंक बचा है। तो कितना टाइम लेंगे, 15 भरना है, भर सकते हैं कितना, 20। तो 3/4 यानी यहाँ पे लगेगा 3/4 आवर्स। तो पूरा सिस्टम कितने टाइम में भर गया, 3/4 आवर्स में। अब आप इसे अगर मिनट्स में बोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 आवर्स एंड 45 मिनट्स, ठीक है। तो जिस भी यूनिट में आंसर गिवन है आप उसमें कन्वर्ट करके आंसर बता दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अ पंप कैन फिल अ टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स, बिकॉज ऑफ अ लीक इट टुक 7/3 आवर्स टू फिल द टैंक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं एक पाइप ए है, वो 2 घंटे में भर देता है, और एक लीक है उसको हम बी मान लेते हैं। तो ए माइनस बी जब होता है तो क्या होता है, 7/3 आवर्स लगते हैं। यहाँ पे 2 आवर्स लगे, यहाँ 7/3 आवर्स लगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, जिसमें हम सिस्टम की कैपेसिटी को एज्यूम करेंगे। अब आप देखिए, सिस्टम को हम कोई ऐसा नंबर मानेंगे, क्योंकि सपोज अगर मैं x मानता हूँ तो एक बार तो x 2 से डिवाइड होगा, और एक बार जब हम सेकंड वाले केस में देखेंगे तो x क्या है, 7/3 से डिवाइड होना है। तो ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम एक ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे विच इज़ डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज बाय 7। तो 2 और 7 से डिवाइड होने वाला नंबर मैं 14 लीटर ले सकता हूँ।
सिस्टम मान लिया कितना है 14 लीटर का। तो जो भरने वाला पाइप है ये 2 घंटे में भर देता है 14 लीटर, तो पर आवर कितना भरेगा 7। A माइनस बी, अब ये 14 लीटर भरने में कितना टाइम लेते हैं, आपने कहा 7/3, तो 3 तो ऊपर चला गया, तो 7 से 2 टाइम्स कटा, तो अब आई एफिशिएंसी 6। अब जब ये मिल के चल रहे हैं तो 6 ही लीटर जा रहा है। अकेला ए 7 लीटर भर सकता था, दोनों साथ चल रहे हैं तो 6 ही जा रहा है, विच मीन्स बी एम्प्टीज 1 लीटर पर मिनट या पर आवर, जो भी आपको यूनिट गिवन है। ठीक है, हमने जो लीक है उसकी एफिशिएंसी निकाल ली 1 लीटर पर आवर। द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर फ्रॉम द टैंक। अब ये जो टैंक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है 14 लीटर, अगर ये भरा हुआ हो और ये लीक इसे खाली करना चाहे तो कितना टाइम लगाएगा, आप बोलोगे 14 लीटर खाली करना है, 1 लीटर पर मिनट या पर आवर खाली कर सकता है, तो 14 आवर्स। तो इन टोटल द लीक विल टेक 14 hours to drain the tank. So this was the last question of this lecture 5. If you like this video, please share it with others. Thank you so much. Have a nice day.